कश्ती है पुरानी मगर दरिया बदल गया, मेरी तलाश का भी तो ज़रिया बदल गया, न शक्ल बदली न ही बदला मेरा किरदार, बस लोगों के देखने का नज़रिया बदल गया। वेलकम बैक टू सच एच और में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज हम फिर पढ़ाई की तरफ ध्यान देते हैं। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ वाक्य किसे कहते हैं। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार 10th में पूछा गया है, तो हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कि वाक्य किसे कहते हैं। देखिए वाक्य की परिभाषा देखिए, विचार को पूर्णतः से प्रकट करे, यानी हमारा जो विचार होता है उसको पूर्णतः से प्रकट करने वाली एक क्रिया, एक काम, जिसे हम युक्त पद समूह को वाक्य कहते हैं। यानी हमारे अंदर विचार है, विचार के द्वारा कोई काम होगा, उसे हम कहते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे रमेश पुस्तक पढ़ता है, रमेश पुस्तक पढ़ता है, तो ये एक वाक्य हो गया, सरल वाक्य हो गया। सॉरी, अब हम देखते हैं कि वाक्य को दो अंग होते हैं। वाक्य के कितने अंग होते हैं? दो। पहला उद्देश्य और विधेय। अब हमारा है पहला उद्देश्य किसे कहते हैं। देखिए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, यानी जिसके किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहा जाए। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो पुस्तक कौन पढ़ता है भाई? सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो हम सुरेश के बारे में कह रहे हैं ना, तो ये हमारा उद्देश्य हो गया। वाक्य का उद्देश्य यानी जिसके बारे में कह रहे हैं, है ना, तो इसको हम उद्देश्य कहते हैं। अगला है आपका विधेय। ठीक है, उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए, यानी अब क्या कह रहा है कि उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए उसे हम विधेय कहते हैं। जैसे सुरेश पुस्तक पढ़ता है, तो पहले वाक्य में तो सुरेश क्या था? आपका उद्देश्य था कि उद्देश्य सुरेश है। अब हम क्या करें कि उसका उद्देश्य क्या है, क्या करता है? तो सुरेश का उद्देश्य पुस्तक पढ़ता है। सुरेश क्या करता है? पुस्तक पढ़ता है। तो यहाँ पढ़ने की क्रिया को उसका उद्देश्य जान रहे हैं। पहला ये उद्देश्य हो गया, उसका उद्देश्य क्या था? पुस्तक पढ़ना, तो ये आपका हो गया, तो आपका विधेय कहलाता है। अब यहाँ ध्यानपूर्वक देखेंगे कि संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। संरचना या स्वरूप की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। कौन कौन? साधारण वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य। ठीक है, पहला हम जानेंगे साधारण वाक्य किसे कहते हैं। देखिए, जिस वाक्य में एक ही क्रिया, ठीक है, जिस वाक्य में एक ही क्रिया रहती है, जिस वाक्य में कोई एक ही क्रिया यानी एक काम हो। जैसे बिजली चमकती है, तो भैया सिर्फ एक काम हो रही है, बिजली चमक रही है। पानी बरसता है, कितना काम हो रहा है? पानी बरस रहा है। तो जिस वाक्य में सिर्फ एक क्रिया हो उसे हम साधारण क्रिया कहते हैं, साधारण वाक्य कहते हैं। कंसेप्ट क्लियर है आपका? जिसमें एक ही काम हो, क्रिया का काम होता है, बिजली चमकना और पानी का बरसना एक काम है आपका। अगला है आपका मिश्र वाक्य। तो मिश्र का शाब्दिक अर्थ समझ रहे होगा, मिला हुआ हो, तो मिश्र का अर्थ मिला हुआ। जैसे जिस वाक्य में एक से अधिक साधारण वाक्य और उसमें एक मुख्य वाक्य हो, यानी जिसमें एक से अधिक साधारण वाक्य हो, यानी 2 वाक्य हो, 3 वाक्य हो। जैसे मैं जानता हूं कि यह काम आपसे नहीं होगा, तो मैं जानता हूं ये मुख्य क्रिया हो गया, और कि यह काम आपसे नहीं होगा, यह काम, तो ये एक वाक्य और एक वाक्य, 2 वाक्य मिला, तो मिश्र का अर्थ होता है मिलना, मिल गया मिश्र वाक्य। तो जिसमें एक से अधिक वाक्य हो जाता है, मिल जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? जी, मिश्र वाक्य कहते हैं। अगला आपका संयुक्त वाक्य। देखिए, जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल हो, अच्छा, जिसमें साधारण अथवा मिश्र वाक्य का दोनों का मेल हो, है ना, योजक। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, योजक क्या कह रहा है? और अथवा लगा होगा, और अथवा किंतु लगा होगा। ठीक है, तो जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्य का मेल हो, योजक और अथवा लगा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? संयुक्त वाक्य बोलते हैं। जैसे उसकी आंखें हंसती है, उसकी आंखें हंसती है, किंतु, ये देखिए, किंतु दिल रोता। अब देखिए, उसकी आंखें हंसती है, किंतु बीच में आ गया ना, तो ये किंतु से पता चलता है कि संयुक्त वाक्य है। किंतु दिल हृदय रोता है, मैं आया और वह चला गया, मैं आया और जो है और वह चला गया, तो ये आपका संयुक्त वाक्य हो गया। तो संयुक्त वाक्य की पहचान अब ध्यानपूर्वक यहाँ और अथवा किंतु ये लगा होगा, तो ये हमारा संयुक्त वाक्य हो गया। तो वाक्य हमने पढ़ाया कि वाक्य किसे कहते हैं, वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। वाक्य मुख्य 2 प्रकार के होते हैं, फिर संरचना की दृष्टि से वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सीख रहे होंगे, सीखो। इस बार मैट्रिक में पूछा है, बच्चे तारे गिनने लगे, ये पूछ दिया, बच्चे तारे गिनने लगे, क्यों? पढ़े नहीं भैया, तुक्का नहीं चलता है, जीवन के हर मोड़ पे तुक्का नहीं चलता, इसलिए पढ़ो, मेरा वीडियो देखो, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यार, फ्री है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्री में पढ़ो, मैट्रिक में अच्छा नंबर लाओ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों को शेयर करो, जल्दी अपने दोस्तों को शेयर करो, और नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।